हेलो स्टूडेंट्स, दीपावली से छठ तक एक लंबी छुट्टी हम लोग मना लिए। अब थोड़ी पढ़ाई की बात भी होनी चाहिए। तो आज लिमिट लेक्चर 4। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लें कि आर द टू स्टेटमेंट्स 2 प्लस एंड लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 2 प्लस h सेम स्टेटमेंट्स और डिफरेंट? सिमिलरली एक्सप्लेन 2 माइनस and limit h tends to 0 plus 2 minus h are same statement or different? आप क्या सोचते हैं कि h 0 प्लस अप्रोच करेगा, 2 में 0 प्लस जोड़ेंगे तो फिर 2 प्लस ही तो बनेगा। 2 में यदि 0 प्लस को जोड़ेंगे तो फिर वो 2 प्लस ही तो बनेगा। 2 में यदि 0 प्लस घटाएंगे वो 2 माइनस ही तो बनेगा। तो क्या ये दोनों सेम स्टेटमेंट हैं या डिफरेंट स्टेटमेंट हैं? पहले आप वीडियो पॉज करके बताइए, सोचिए, फिर हम बताते हैं क्या आंसर होगा। ओके, तो आपने सोच लिया? क्या सोच रहे हैं? यही ना कि भाई h 0 प्लस अप्रोच कर रहा है और 2 में 0 प्लस जोड़ेंगे तो 2 प्लस ही बनेगा। दोनों सेम स्टेटमेंट है। h 0 प्लस अप्रोच कर रहा है, इसलिए 2 में 0 प्लस घटेगा तो फिर 2 माइनस ही बनेगा। इस आधार पे दोनों सेम स्टेटमेंट है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं। इसका आंसर होगा द टू स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट। ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। अब कैसे डिफरेंट है ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। पहले हम ये बता दें कि हाँ ये सही है, नीचे वाला भी सही है। 2 में 0 प्लस जोड़ेंगे तो 2 प्लस ही होगा। 2 ये LHS और RHS ये दोनों सेम स्टेटमेंट है। यहां भी LHS और RHS ये दोनों सेम स्टेटमेंट है। फिर बात क्या हो रही है? बात यहां अटक रही है कि H और 0 प्लस दोनों में अंतर है। यहां जो आप 2 में h जोड़ रहे हैं और यहां 2 में 0 प्लस जोड़ रहे हैं, ये 0 प्लस और h इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है 0 प्लस में और h में? जिसकी वजह से यहां दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट कहलाएंगे। मगर यहां LHS और RHS सेम स्टेटमेंट है, नीचे भी LHS और RHS सेम स्टेटमेंट है, मगर वहां डिफरेंट स्टेटमेंट है। क्या वजह है? h वहां 2 में h जोड़ रहे हैं, यहां 2 में 0 प्लस जोड़ रहे हैं। तो हम ये बताएंगे h और 0 प्लस में अंतर है। क्या अंतर है? जब कभी आप लिखते हैं h टेंड्स टू 0 प्लस, इसका मतलब यह नहीं होता है कि h 0 प्लस के एग्जैक्टली इक्वल है। 0 प्लस के एग्जैक्टली इक्वल कोई टर्म हो भी नहीं सकता। 0 प्लस एक इमेजिनेशन है। 0 के जस्ट बाद कोई न कोई संख्या तो बनती होगी, एक इमेजिनेशन है, और उसी के लिए सिंबल है 0 प्लस। और जब आप h टेंड्स टू 0 प्लस लिखते हैं तो इसका मतलब बस इतना ही होता है कि h 0 के वेरी क्लोज नेबरहुड में है, ऑन द राइट साइड। मगर ये h इकलौता 0 के क्लोज में नहीं है ऑन द राइट साइड, बल्कि इसी बीच में h/2 भी होंगे, h/3 भी होगा, h/100 भी होगा, 2h/3 भी होगा, etc। 0 के क्लोज नेबरहुड में राइट साइड इकलौता h ही नहीं बल्कि ये सारे भी होंगे। यहां तक कि 10h कह लीजिए, 100h कह लीजिए, या 1 करोड़ h कह लीजिए, ये सब 0 के क्लोज नेबरहुड में कहलाएंगे ऑन द राइट साइड। देयर आर इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर नंबर्स ऑन क्लोज नेबरहुड ऑन राइट साइड ऑफ 0। हाँ, एक भी प्रॉपर टर्म नहीं होगा, मगर इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर नंबर्स। तो अंतर रहा यही 0 प्लस और h में। 0 प्लस इमेजिनेशन है 0 के जस्ट बाद आने वाली संख्या के लिए, जो कि एक इम्प्रॉपर टर्म है।
अर्थात 0 और 0 प्लस के बीच में कोई दूसरा इम्प्रॉपर नंबर नहीं है, बल्कि जबकि 0 और h के बीच में h/2, h/3, 2h/3, h/100, h/1000 etc इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर टर्म्स हैं, बट नो प्रॉपर टर्म। 0 और h के बीच में कोई प्रॉपर टर्म नहीं होगा। आप एक छोटी सी संख्या 0.01 भी ले लीजिए, वो इन सारे इम्प्रॉपर टर्म से बड़ी संख्या होगी। क्यों? अगर 1 करोड़ h की भी कल्पना करें आप, h 0 प्लस है तो 1 करोड़ h भी 0 प्लस को ही अप्रोच करेगा और 0.01 उससे बड़ी संख्या होगी। तो क्या अंतर रहा? 0 और h के बीच में इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर नंबर्स हैं, लेकिन एक भी प्रॉपर नंबर नहीं, एक भी प्रॉपर टर्म नहीं, मगर इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर नंबर्स हैं, मगर 0 प्लस और 0 के बीच में एक भी इम्प्रॉपर नंबर नहीं है, क्योंकि 0 प्लस सिंबल ही है 0 के जस्ट बाद आने वाली संख्या के लिए। सिमिलरली, अच्छा h 0 प्लस है तो माइनस h क्या होगा? निगेटिव होगा, 0 माइनस अप्रोच करेगा। लेकिन 0 माइनस और माइनस h में क्या अंतर है? 0 माइनस एक सिंबल है 0 के जस्ट पहले आने वाली संख्या के लिए, मगर माइनस h और 0 के बीच में इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर नंबर्स होंगे। माइनस h/2 होगा, माइनस h/3 होगा, माइनस h/100 होगा, etc। माइनस h और 0 के बीच में इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर टर्म्स होंगे। इस प्रकार माइनस h और 0 माइनस में अंतर रहा, h और 0 प्लस में अंतर रहा, तो फिर यहां पे आप 2 प्लस h जोड़ रहे हैं, यहां 2 में 0 प्लस जोड़ रहे हैं। जब h और 0 प्लस में ही अंतर है तो 2 प्लस h और 2 प्लस 0 प्लस में अंतर होगा ही, ये निश्चित रूप से 2 प्लस होगा, मगर ये 2 प्लस नहीं है, ये 2 प्लस से थोड़ा अंतर रखता है। और कैसे अंतर रखता है इसे आप समझिए कि जिस तरह से h टेंस टू 0 प्लस के केस में देखिए, वैसी 2 यहां भी कि 2 प्लस एक सिंबल है 2 के जस्ट बाद आने वाली संख्या के लिए, एक इम्प्रॉपर नंबर है। 2 के जस्ट बाद कोई ना कोई संख्या तो होती होगी, एक इमेजिनेशन है, उसी के लिए सिंबल है 2 प्लस। लेकिन जब आप h टेंस टू 0 प्लस लिखते हैं तो 2 और 2 प्लस h के बीच में इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर नंबर्स हैं। 2 प्लस h/2 कह लीजिए, 2 प्लस h/3 कह लीजिए, 2 प्लस 2h/3 कह लीजिए, etc। There are infinitely many improper numbers between 2 and 2 plus h, but there is no any improper number between 2 and 2 plus। 2 प्लस एक इमेजिनेशन है 2 के जस्ट बाद आने वाली संख्या के लिए। सिमिलरली 2 माइनस एक इमेजिनेशन है 2 के जस्ट पहले आने वाली संख्या के लिए, जबकि 2 और 2 माइनस h के बीच में h 0 प्लस है तो 2 माइनस h 2 से छोटा होगा। 2 माइनस h और 2 के बीच में इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर नंबर्स हैं। 2 माइनस h/2 कह लीजिए, 2 माइनस h/3 कह लीजिए, etc। इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर नंबर्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2 प्लस और यहाँ है 2 प्लस और ये 2 प्लस h, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? 2 के जस्ट बाद कोई ना कोई संख्या होती होगी, एक इमेजिनेशन है, उसी का सिंबल है 2 प्लस। अर्थात 2 प्लस और 2 के बीच में कोई जगह नहीं है, एक भी इम्प्रॉपर नंबर नहीं है, बल्कि जबकि 2 और 2 प्लस h के बीच में इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर नंबर्स हैं। सिमिलरली 2 और 2 माइनस 2 के जस्ट पहले आने वाली संख्या के लिए सिंबल है, अर्थात 2 माइनस और 2 के बीच में एक भी इम्प्रॉपर नंबर नहीं है, जबकि 2 माइनस h और 2 के बीच में इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर नंबर्स हैं। तो बातें समझ में आ गई कि 2 प्लस और 2 प्लस h में क्या अंतर है, 2 माइनस h और 2 माइनस में क्या अंतर है। आपको एक बात और बता दें कि अगर x टेंस टू 0 प्लस लिखा हुआ है और y टेंस टू 0 प्लस लिखा हुआ है, तो ये मत सोच लीजिएगा इसके आधार पे कि दिस डज नॉट
मीन, इसका मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि x और y एग्जैक्टली इक्वल हैं। हो सकता है, क्या देखिए आप, जीरो के नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर नंबर्स हैं। आप गौर कीजिए, अभी हमारा h टेंस टू 0 प्लस था, इकलौता h ही नहीं, h/2, h/3, 100h, 100h, 1000h, 1 करोड़ h, ये सब के सब 0 प्लस के अप्रोच करते हैं। तो x 0 प्लस है, y 0 प्लस है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि x और y दोनों सेम होगा, बल्कि हो सकता है कि x 0 प्लस है और y उसका, जैसे x का मान h है और y 7h है, फिर y x का 7 गुना बड़ा हो गया, x का मान h है और y 5h है, तो फिर y से 5 गुना बड़ा x हो गया, etc। मतलब एग्जैक्ट इक्वल आप नहीं कर सकते। सिमिलरली यहां भी अगर x टेंस टू 2 प्लस है और y भी टेंस टू 2 प्लस है, तो बस हम इतना कह सकते हैं कि x और y दोनों 2 के क्लोज नेबरहुड में है ऑन द राइट साइड, मगर वो दोनों एग्जैक्ट इक्वल होंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? हो सकता है कि x 2 प्लस h हो और y 2 प्लस h/2 हो, फिर दोनों एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं हुए। तो x टेंस टू 2 प्लस है, y टेंस टू 2 प्लस है, तो बस हम इतना ही कह सकते हैं कि x और y दोनों 2 के राइट साइड वेरी क्लोज नेबरहुड में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एग्जैक्टली इक्वल है। सिमिलरली x टेंस टू 0 प्लस, y टेंस टू 0 प्लस है, तो बस हम इतना कहेंगे कि x और y दोनों 0 के राइट साइड वेरी क्लोज नेबरहुड में है। इसका मतलब ये नहीं कि x और y एग्जैक्टली इक्वल है। हो सकता है कि x का मान h हो और y का मान 100h हो, फिर y x से 100 गुना बड़ा हो गया। सिमिलरली यदि x टेंस टू इंफिनिटी हो, तो इकलौता x ही इंफिनिटी अप्रोच नहीं करेगा, बल्कि रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, 100x, 2 टू द पावर x, log x, ये सब इंफिनिटी अप्रोच करेगा। etc कहलें, etc, ये सब इंफिनिटी अप्रोच करेगा। तो फिर यदि x टेंस टू इंफिनिटी है और y भी टेंस टू इंफिनिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं, दिस डज नॉट मीन, दिस डज नॉट मीन x इज एग्जैक्टली इक्वल टू y। तो आगे सवाल सॉल्व करने में ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि y रूट एक्स हो सकता है y एक्स स्क्वायर हो सकता है y 100x हो। x और x भी इंफिनिटी अप्रोच करेगा, y भी इंफिनिटी अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि x और y दोनों एग्जैक्टली इक्वल है। सिमिलरली a यदि माइनस इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, a भी माइनस इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, b भी माइनस इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो दिस डज नॉट मीन a इज इक्वल टू b। इसका मतलब ये नहीं कि a और b को बराबर सोच लीजिएगा, दोनों में स्लाइटली अंतर हो सकता है। तो क्या क्या सीखे? दो बात सीखे। पहली बात ये कि 2 में 0 प्लस जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 2 प्लस लिखेंगे, 2 में 0 प्लस घटाएंगे तो निश्चित रूप से 2 माइनस लिखेंगे। LHS और RHS यहां पर सेम स्टेटमेंट है, मगर 2 प्लस h और 2 या 2 माइनस h, 2 प्लस h और 2 प्लस 2 माइनस h और 2 माइनस, जहां पे वेर h टेंस टू 0 प्लस है, ये दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट हैं। यहां पर LHS RHS सेम स्टेटमेंट है, यहां डिफरेंट स्टेटमेंट है। एक बात तो ये सीखे। दूसरी बात क्या सीखे कि अगर x भी इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, y भी इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि x और y को आप एग्जैक्ट इक्वल समझ लीजिएगा। x भी 0 प्लस अप्रोच कर रहा है, y भी 0 प्लस अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब बस इतना ही निकालिएगा कि दोनों 0 प्लस अप्रोच कर रहे हैं, तो दोनों 0 के क्लोज नेबरहुड में है ऑन द राइट साइड, मगर वो एग्जैक्ट इक्वल होंगे ये जरूरी नहीं। इतनी बात हो गई। यही बात हम डिटेल से लिखे भी हैं। आप इसे एक रीडिंग डाल सकते हैं।
ओके, तो अभी जो कुछ भी पढ़ाए हम उसे अच्छे से लिख भी दिए हैं कि आपको सहूलियत हो। तो एक नज़र वीडियो पॉज करके आप एक रीडिंग जरूर डाल लीजिएगा। हमारा ये क्वेश्चन था एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट, ये जो हम इस तरह से करते हैं, आप नोट्स अच्छे से बना लें, इसलिए हम अच्छे से लिख भी देते हैं। तो दो बातें होंगी, पहले अच्छे से हम समझा देंगे, उसके बाद उसका हम आप वीडियो पॉज करके यहाँ से भी आप उसे एक रीडिंग डाल लीजिए। तो यहाँ तक की बात हम लोग पढ़ लिए। आगे एक थोड़ी सी ये बात कहें, इस प्रकार देयर आर इन्फिनाइटली इम्प्रॉपर नंबर्स इन वेरी क्लोज नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। कहने का सेंस ये ए कोई भी रियल नंबर हो, ए के राइट साइड क्लोज नेबरहुड में या ए के लेफ्ट साइड क्लोज नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी इम्प्रॉपर नंबर्स होंगे। ए प्लस एच बाई टू, ए प्लस एच बाई, अभी तक जो पढ़े उसका ये कंक्लूजन, इसे हम कंक्लूजन की संज्ञा दे सकते हैं। ये नहीं सीखे, एक्स टेंस टू 2 पे समझ रहे थे, वही बात अभी ए पर कर रहे हैं कि ए प्लस एच बाई टू, ए प्लस एच बाई थ्री, ए प्लस एच बाई फोर, इन्फिनिटली मेनी इम्प्रॉपर नंबर्स होंगे। और ए प्लस क्या है, ए के जस्ट बाद आने वाली संख्या के लिए सिंबल है, और ए माइनस ए के जस्ट पहले आने वाले के लिए सिंबल है। एक्स टेंस टू ए प्लस हो, वाई टेंस टू ए प्लस हो, इसका मतलब एक्स और वाई एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। यहां तक की बात हम लोग पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं। ये वीडियो क्लिप, ये सब जस्ट एक रीडिंग डाल लीजिए जो हम पहले से लिख के रखे हैं आपके लिए। बाकी ये सारी बातें हम समझा चुके हैं। क्या कि यदि एक्स इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो ये रूट एक्स, एक्स बाई टू, एक्स स्क्वायर, ईटीसी, ये सारे भी इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे। इसलिए एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, वाई टेंस टू इन्फिनिटी हो तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि एक्स और वाई इक्वल है। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी के केस में भी। चलिए अब कुछ नई बात करें। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस टू इजिकल टू क्या लिखें। दो ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 2 प्लस लिखें या 2 लिखें। पहले आप सोच लीजिए, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। आप पहले से सोच लें, वीडियो पॉज करके पहले सोच लीजिए। ए और बी कोई एक ही ऑप्शन चुनना है, आप इसके लिए क्या ऑप्शन चुनते हैं, सोच लिए। तो हमें लगता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई x टेंस टू जीरो है, इससे दो ही बात निकल के आती है, x या तो जीरो प्लस होगा या x जीरो माइनस होगा। x जीरो प्लस हो या जीरो माइनस हो, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव भी होगा और x स्क्वायर जीरो प्लस बन जाएगा, क्योंकि x जीरो अप्रोच कर रहा है। तो दो ही संभावना बनती है, x जीरो माइनस हो सकता है या x जीरो प्लस हो सकता है। दोनों में जो भी हो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और इसीलिए इसमें 2 जोड़ दें तो ये तो जीरो प्लस अप्रोच कर रहा है, उसमें 2 जोड़ देती है, किसको अप्रोच करेगा, 2 प्लस को अप्रोच करेगा। तो आपको लगा होगा, आप तो आंसर सोच ही लिए हैं। हम तो कहते वीडियो पॉज करके पहले आप आंसर सोच लीजिए, फिर हमारा एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो आपको लगा होगा कि भाई 2 प्लस है और आंसर ए होना चाहिए। लेकिन इस आधार पे अगर आप आंसर ए कहते हैं तो ये गलत है, इसका आंसर बी होगा। और बी कैसे होगा, इस बात को समझने के लिए पहले एक दो छोटी छोटी बात आपको सिखा दें। देखिए, ये 3 पॉइंट पहले आप सुन लीजिए हमसे। जब कभी x टेंस टू ए लिखा हो, इसका मतलब x या तो a प्लस हो सकता है या x a माइनस अप्रोच कर सकता है, ये तो आप जानते हैं। x टेंस टू a मीन्स आइदर x टेंस टू a प्लस और x टेंस टू a माइनस। इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको हम थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि अगर सवाल तो अक्सर इसी तरह से रहेगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा और लिमिट x टेंस टू a, लिमिट निकालने के लिए आपको पूछेगा। पहले समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज ए, लिखा हुआ यहां पे, मींस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज ए, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। अब ये लिमिटिंग वैल्यू
ये लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब रहा? तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब यही है, ये बात तो शुरू में ही बताए थे, इक्वलिटी 3 प्रकार के होते हैं, एग्जैक्ट इक्वल, अप्रोक्सीमेट इक्वल, अप्रोचिंग इक्वल। लिमिटिंग इक्वल मतलब अप्रोचिंग इक्वल। तो जिस तरह से 9.8 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 लिखते हैं, 10.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 लिखते हैं, सिमिलरली 2 माइनस अप्रोचिंग इक्वल टू 2 होगा या 2 प्लस अप्रोचिंग इक्वल टू 2 होगा। अर्थात अप्रोचिंग, लिमिटिंग या टेंडिंग पर्यायवाची शब्द हैं, बहुत पहले से हम कह रहे हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 2 माइनस या 2 प्लस पूछे तो 2 माइनस का भी लिमिटिंग वैल्यू 2 होगा, 2 प्लस का भी लिमिटिंग वैल्यू 2 होगा, 3 माइनस का भी लिमिटिंग वैल्यू 3 होगा, 3 प्लस का भी लिमिटिंग वैल्यू 3 होगा। पाई माइनस का लिमिटिंग वैल्यू का सिंबल क्या है? एरो। तो पाई माइनस है और उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लिमिटिंग वैल्यू क्या लिखेंगे? तो पाई लिखेंगे। पाई प्लस का लिमिटिंग वैल्यू क्या लिखेंगे? तो पाई लिखेंगे। लिमिटिंग वैल्यू में नियर का, नजदीक का प्रॉपर टर्म लिखा जाता है। अच्छा, अगर पहले से प्रॉपर टर्म हो, जैसे मान लीजिए आप कोई सामान परचेज करते हैं, किस अमाउंट का है लगभग में बताइए। अगर वो 14,15,000 का है तो लगभग में क्या करते हैं हम लोग? 15 रुपया छाट देते हैं, कहते हैं लगभग में 14 लाख का है। आपको क्वेश्चन दिया कि इस कोई आइटम है, उसकी क्या कीमत है और मान लगभग में बताइए। अगर पहले से आप जान रहे हैं कि इसकी कीमत 14,15,000 है तो आप लगभग में बताने के लिए आप 15 रुपया को छोड़ देते हैं और कहते हैं लगभग 14 लाख रुपये। अगर उसकी कीमत पहले से ही 14 लाख ही है और आपको छूट दे रखा है कि आप लगभग में मान बता सकते हैं, तो क्या करेंगे? 14 लाख के लगभग में कुछ और संख्या थोड़े कहेंगे, 14 लाख के लगभग में भी आंसर करना होगा। तो हम तो कहेंगे 14 लाख है और हमारे पास जानकारी है कि लगभग में नहीं, वो एग्जैक्टली है। सिमिलरली यहां भी हो सकता है। लिमिट सॉल्व करते करते अगर 2 माइनस आ जाए तो क्या है ये सिंबल? हमें 2 माइनस नहीं बल्कि उसका लिमिटिंग वैल्यू आंसर देना है। लेकिन अगर आंसर ही 2 आ रहा है, तो फिर तो हम 2 ही लिखेंगे। लेकिन यदि 2 माइनस आ रहा है, ये fx का लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है, हमें लिमिटिंग वैल्यू 2 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू 2 जवाब देना होगा, जैसा कि यहां सवाल में है। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। x टेंस टू 0 तो एक्स स्क्वायर टेंस टू 0 प्लस हो गया। निश्चित रूप से 2 जोड़ेंगे तो रिजल्ट 2 प्लस हो जाएगा। लेकिन आपसे जो पूछा गया है वो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का लिमिटिंग वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x अप्रोचेज 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू कितना आया? 2 प्लस। तो हमें उसी 2 प्लस का यहां पे हम लिख के रखे हैं, आपको दिखाएं। हमारा ही क्वेश्चन था, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 प्लस होगा या 2 होगा। तो कहे x टेंस टू 0 मीन्स x 0 प्लस होगा या 0 माइनस होगा। फिर स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर अप्रोचेज 0 प्लस, 2 जोड़ेंगे तो 2 प्लस। लेकिन यहाँ जो सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पूछा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का लिमिटिंग वैल्यू बताइए। पहले सिंबल का मीनिंग समझिए। इस सिंबल का मीनिंग हुआ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 व्हेन एक्स अप्रोचेज 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू कितना है? व्हेन एक्स अप्रोचेज 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू आया 2 प्लस, और हमें उसी 2 प्लस का लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। प्रश्न के अनुसार लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो 2 प्लस का लिमिटिंग वैल्यू क्या सीखे? 2। तो वही हम कहे कि पहले ये 2-3 बात समझ लीजिए। इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है? इस सिंबल का मीनिंग होता है क्योंकि सवाल अक्सर आपको ऐसे ही रहेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, कोई फंक्शन दिया रहेगा, मान निकालिए। तो इसका मीनिंग होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन अगर इसी में ऐसा रहता कि लिमिट एक्स टेंस टू 2, एक्स टेंस टू 0, 0 था ना, 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम क्या कहे? ये जो भी आंसर आएगा उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। मगर इसको हम सॉल्व करते हैं एक्स टेंस टू 0 पर। यदि एक्स टेंस टू 0 पे सॉल्व करते हैं,
x टेंस टू 0 का मीनिंग क्या हुआ? x 0 प्लस हो सकता है या 0 माइनस हो सकता है, 0 प्लस हो या 0 माइनस हो। एक्स स्क्वायर तो 0 प्लस ही होगा, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2 प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 प्लस हुआ। अभी भी ये पूरा टर्म नहीं निकाले, पहले ये पूरा टर्म निकालिए, उसके बाद उसका लिमिटिंग वैल्यू सोचिएगा। तो चलिए, क्या है टर्म? टर्म है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप ही बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स प्लस 2 आया कितना है? 2 प्लस। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? तो 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना आ गया? ये तो एग्जैक्ट 2 आ गया, और ये जो भी आया उसका लिमिटिंग वैल्यू बताना है। यहाँ पे बात वही होगी। हम कहे थे उसकी कीमत, कहता है आप लगभग में बताइए, अप्रॉक्स में बताइए, और उसकी कीमत 14 लाख रुपया है। तो हम क्या आंसर करेंगे? अप्रॉक्स में कहने के लिए हम कोई दूसरी संख्या बोल देंगे? नहीं, अगर उसकी कीमत 14 लाख रुपया है तो कहेंगे कि हाँ, आंसर क्या करेंगे? 14 लाख ही आंसर करेंगे। हाँ, 14 लाख 15 रुपया होता, हमें कह दिया है अप्रॉक्सीमेट में आप बता सकते हैं, तो हम उसका आंसर 14 लाख करते, 15 को नेग्लेक्ट कर देते, अप्रॉक्सीमेट में हटा देते। लेकिन अगर उसकी कीमत पहले से ही 14 लाख रुपया ही है, तो अप्रॉक्सीमेट में भी बताने के लिए हमें छूट दे रखेगा, तो भी हम 14 लाख ही आंसर करेंगे, एग्जैक्ट में ही आंसर करेंगे। वही बात यहाँ पे कि ये कहा है लिमिटिंग वैल्यू बताइए, मगर इसका वैल्यू तो कैलकुलेट करने में एग्जैक्ट 2 आ रहा है, तो 2 का लिमिटिंग वैल्यू बताने में हम कुछ और नहीं कह लेंगे, हम अभी भी आंसर क्या करेंगे? आंसर क्या करेंगे? हमसे जो पूछा गया कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो क्या आंसर करेंगे? 2 ही आंसर करेंगे। हालांकि ये इसका लिमिटिंग वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू रहा। तो बात समझ लिए आप कि आंसर दो तरह से करना है। क्या? अगर उसका अगर हमें कोई अप्रोचिंग में आंसर आ रहा है कि भाई x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर 0 प्लस हुआ, ये 2 प्लस हुआ, और हमें इसका लिमिटिंग वैल्यू बताना है, तो 2 प्लस का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? 2 होता है, नॉट 2 प्लस। तो फिर इसका आंसर 2 लिखेंगे, 2 प्लस नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 प्लस तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है, माने ये 2 प्लस को अप्रोच कर रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। मगर यदि पहले से ही इसको सॉल्व करने पे 2 आ गया, तो फिर लिमिटिंग वैल्यू में क्या करेंगे? तब भी 2 ही आंसर करेंगे। तो हम वही कह रहे थे, पहले आंसर करने का तरीका सीखिए, क्योंकि आपको सवाल ऐसा ही रहेगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा लिमिट x टेंस टू a, इसका मीनिंग हुआ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x), मगर f(x) का वैल्यू कोई प्रॉपर नंबर आ गया तो फिर वही नंबर हम इस सवाल का आंसर करेंगे। लेकिन f(x) का वैल्यू कोई इम्प्रॉपर नंबर आ गया तो उसके नियर में जो प्रॉपर टर्म है वो आंसर करेंगे। हम उसका लिमिटिंग वैल्यू बताएंगे, f(x) का वैल्यू 2 माइनस आएगा तो 2 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू 2 होता है, हम 2 बताएंगे। f(x) का वैल्यू पाई माइनस आएगा या पाई प्लस आएगा, तो पाई माइनस या पाई प्लस का लिमिटिंग वैल्यू पाई होता है, तो इसका आंसर हम पाई माइनस या पाई प्लस नहीं बल्कि पाई लिखेंगे। आप जब लिमिट का सवाल सॉल्व करते हैं तो आंसर पलट के देखिए, वहां पे 2 माइनस 2 प्लस करके आंसर नहीं रहता है, बल्कि 2 पाई कोई न कोई प्रॉपर टर्म रहता है। यहां तक आपका क्लियर हो गया? तो क्या आंसर है इस बात के लिए? क्या आंसर रहा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? तो अब आप समझ लिए होंगे इसका ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस को अप्रोच कर रहा है और हमें उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो ये इसका वैल्यू 2 प्लस अप्रोच कर रहा है, तो फिर उसका लिमिटिंग वैल्यू 2 बनेगा, नॉट 2 प्लस, 2 बनेगा। इसलिए ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन ए नहीं। चलिए आगे भी कुछ बात करें। क्या कंक्लूजन निकला? बीच बीच में कंक्लूजन थोड़ा होता रहे। क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन यही निकला कि लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) रहे,
तो इसका मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए माइनस, एट एक्स टेंस टू ए माइनस। यानी x का वैल्यू a माइनस डालेंगे तो ये फंक्शन क्या बनेगा, एफ ए माइनस बन जाएगा, और उसी एफ ए माइनस का लिमिटिंग वैल्यू हमें चाहिए। अब वो लिमिटिंग वैल्यू अगर 3 माइनस आता है, सॉरी, अब एफ ए माइनस ये वैल्यू 3 माइनस आता है तो उसका लिमिटिंग क्या आप आंसर करेंगे, 3। 3 प्लस आता है तो भी आप क्या आंसर करेंगे, 3। लेकिन अगर स्वयं 3 ही आ जाए तो भी लिमिटिंग वैल्यू में क्या आंसर करेंगे, आंसर तो 3 ही करना होगा। तो इसका वैल्यू 3 माइनस आए, ए माइनस पर फंक्शन वैल्यू 3 माइनस आए, 3 प्लस आए या एग्जैक्ट 3 आए, तीनों ही केस में हम आंसर 3 करेंगे। क्लियर है ये? चलिए, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ये क्या चीज का सिंबल है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंस टू a प्लस, अर्थात x का मान a प्लस रखेंगे तो क्या बनेगा, एफ ए प्लस। एफ ए प्लस का लिमिटिंग वैल्यू अर्थात नजदीक में जो प्रॉपर टर्म होगा वो वैल्यू हमें बताना है। अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स लिखा हुआ है तो ये क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंस टू a, द लिमिटिंग वैल्यू शुड बी ए प्रॉपर नंबर। नीचे लिख दिए हैं, क्या होना चाहिए, उसके नजदीक में जो प्रॉपर नंबर होगा वही आंसर कर लेंगे। ये बातें आप समझ लिए, एक रीडिंग दे लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, या पहले एक छोटी सी बात देख लें। मान लीजिए एफ एक्स एक्स का प्लस 2 है, आपसे पूछेगा एफ 1 माइनस कितना होगा, तो ये जस्ट 9th क्लास के तरह ही, 9th क्लास में नहीं था एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, पॉलिनोमियल चैप्टर में कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 पॉलिनोमियल है, तो आप f1 निकालिए, आप f2 निकालिए, etc। क्या करते थे, x का मान 1 रखते थे, x का मान 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, etc। तो जिस तरह से आप x का मान 1 रखते थे, x का मान 2 रखते थे 9th क्लास में, उसी प्रकार यहाँ पर x का मान 1 माइनस रख रहे हैं, x का मान 1 प्लस रख रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट वैसे ही कैलकुलेशन होगा कि x का मान हमसे 1 माइनस कहा तो x के स्थान पे हम क्या करेंगे, जैसा कि 9th क्लास में करते थे, क्या करेंगे, x के जगह पर 1 माइनस लिखेंगे और स्क्वायर कर लेंगे। अब 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा छोटा, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 से थोड़ा छोटा ही रहेगा, प्लस 2 क्या बन जाएगा, 3 माइनस। f1 माइनस क्या बन जाएगा, 3 माइनस। लेकिन f1 माइनस क्या बन जाएगा, 3 माइनस। यहाँ जो निकाले हैं 3 माइनस वहाँ लिखा हुआ है। लेकिन आपसे पूछेगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बताइए, हमें उसी f1 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू बताना है। क्या अभी सीखे थे, एक बार फिर से देख लीजिए कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स क्या होता है, x का वैल्यू जब a माइनस डालते हैं तो बन जाता है एफ ए माइनस, उसका हमें लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू जब 1 माइनस डाले तो कितना बन गया, x का वैल्यू जब 1 माइनस डाले तो कितना बन गया, 3 माइनस। हमें उसी 3 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू चाहिए तो 3 होगा। सिमिलरली f1 प्लस कितना होगा, x के जगह पर 1 प्लस डाल दीजिए, 1 प्लस का स्क्वायर 1 प्लस 2 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 3 प्लस। लेकिन हमसे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स पूछा जाए तो ये x का मान 1 प्लस होने पर जो भी रिजल्ट आया उसका लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो 3 प्लस का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 3 आंसर। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। लिमिट दिया हुआ है मतलब लिमिटिंग वैल्यू, इसलिए आप लिमिट चैप्टर में देखिएगा कि कभी भी 3 प्लस 3 माइनस जैसा आंसर नहीं रहता है, बल्कि आंसर में 3 या कोई प्रॉपर टर्म, प्रॉपर नंबर रहता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, कहता है लिमिट 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिमिटिंग वैल्यू, ये जो भी डिफिनीशन पर है उसके वजह से ये सवाल और ये सवाल अंतर है। आप गौर कीजिए, 1 का आंसर है 2 और सेकेंड सवाल का आंसर है 3, दोनों सवाल में अंतर है। तो क्या अंतर है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये मेरा पहला सवाल है, ये मेरा दूसरा सवाल है, दोनों में 3 माइनस एक्स स्क्वायर है और दोनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। अंतर बस इतना है
कि यहाँ लिमिट बाहर से है और ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर है, लिमिट अंतर है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन देखिए दोनों के आंसर पे क्या फर्क पड़ता है, आप गौर कीजिए। दोनों को सॉल्व हम करते हुए सोचते हैं एक साथ, चाहे ये सवाल चाहे वो सवाल, दोनों ही केस में क्या है, आपका x टेंड्स टू 0 है। x जब 0 है तो x के लिए दो ही बात सोचेंगे, या तो 0 प्लस होगा या 0 माइनस होगा। 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, 0 प्लस होगा। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस। एक्स स्क्वायर है 0 प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर को आप 3 में माइनस कीजिएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो गया 0 प्लस अप्रोच कर रहा है, तो 3 में 0 प्लस घटेगा, तो 3 से कुछ ना कुछ छोटा होगा, 3 माइनस अप्रोच करेगा। यहां तक तो क्लियर है, ये एलएचएस के लिए भी आरएचएस के लिए भी। अब क्या है पहला सवाल में, ये पहला के लिए भी और दूसरा के लिए भी। अब क्या है पहला सवाल में, ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले लेना है और उसका लिमिटिंग वैल्यू बाद में निकालना है। तो पहले हम अब पहला सवाल के लिए, अब सॉल्यूशन 1 के लिए हम पहले क्या कर लें, 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें। कब, इसी में जब x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 ही चल रहा है अभी तक। x टेंस टू 0 होने पर जो 3 माइनस एक्स स्क्वायर आया, उसका पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लें। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आया, 3 माइनस आया, 3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लें। तो आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 से थोड़ा भी छोटा रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 3 माइनस एक्स स्क्वायर के ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना आया, 2। हमें उसका लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, ये पहले से प्रॉपर है, तो फिर उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या निकालें, हम वही 2 इसका आंसर कर दें, वही 2 हम इसका आंसर कर दें। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 आया, हमें उसका लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, लेकिन पहले से ये प्रॉपर टर्म है, तो उसी प्रॉपर टर्म को हम आंसर कर दें। और इस पहला सवाल का आंसर क्या है, 2। अब जरा दूसरा सवाल का आंसर देखिए, सॉल्यूशन 2 क्या है, x टेंस टू 0 तो एक्स स्क्वायर 0 प्लस हुआ, 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस हुआ, यहां तक आप समझ लिए हैं। लेकिन यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर से है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क निपटा लेते हैं, तब ब्रैकेट के बाहर का वर्क करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पहले फंक्शन के अंदर का वर्क निपटा लेंगे, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे। तो पहले फंक्शन के अंदर क्या है, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने से 3 माइनस आया। तो आप बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है फंक्शन, उसके अंदर क्या है, अंदर है लिमिट x टेंस टू 0, 3 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया। तो आप यहां ध्यान दीजिए, 3 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आया था, 3 माइनस, और हमें उस 3 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, हमें 3 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। गौर कीजिए, अगर हम इसको 3 माइनस सोच करके ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर से लगा दें, अगर इसका वैल्यू 3 माइनस, हमें लगेगा अरे x टेंस टू 0 है, एक्स स्क्वायर 0 प्लस हुआ, 3 में 0 प्लस घटेगा 3 माइनस, और 3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 कर दें, तो इस सवाल के आंसर में ये बात, सॉरी 3 क्या कहे, 2 कर दें, तो इस सवाल के लिए गलत आंसर होगा। क्यों गलत आंसर होगा, तो हमें पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का वर्क निपटा लेना होगा। सच है 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस को अप्रोच किया, लेकिन हमें 3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लेना है, हमें 3 माइनस के लिमिटिंग वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो पहले आप ये बताइए कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर भले 3 माइनस हुआ, लेकिन हमें 3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लेना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, हमें 3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लेना है, बल्कि 3 माइनस के लिमिटिंग वैल्यू, 3 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू होगा कितना, तो 3 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू होगा, लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, तो 3 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू होगा 3। 3 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू भले 3 माइनस आया हो, लेकिन 3 माइनस एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, तो उसी 3 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, 3।
और हमें उस लिमिटिंग वैल्यू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है, हमें उस लिमिटिंग वैल्यू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है, तो फिर यहाँ और जगह बना लें पहले, तो फिर लिमिट x टेंस टू 0 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर से लगाएंगे, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू कितना सॉल्व हो चुका है 3, हमें उसी 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना होगा और क्या आंसर करना होगा 3, तो इसका आंसर कितना होगा 3। गौर कीजिए पहला का आंसर 2 है, क्यों? पहला में ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने के बाद लिमिट है और दूसरा में लिमिट लेने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर है। पहला में 3 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 माइनस आया, तो हम पहले 3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिए, हम पहले थ्री माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिए, हम पहले 3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिए, कितना आया 2 आया, और उस 2 का लिमिटिंग वैल्यू आंसर किए 2 तो पहले से एग्जैक्ट है, आंसर किए 2। हम बता चुके हैं एग्जैक्ट रहने पे क्या करते हैं, वही प्रॉपर टर्म आंसर कर देते हैं। तो क्या था यहाँ पे, पहले ये सॉल्व करके लिमिट था, लेकिन यहाँ पर पहले लिमिट सॉल्व करना है, बाहर से ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है, तो पहले लिमिट सॉल्व किए। x 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, एक्स स्क्वायर तो 0 प्लस ही बनेगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस हो जाएगा, तो पहले 3 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, 3 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू 3 बनता है और उस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पहले हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, अब बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है, और यहाँ पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है और बाद में लिमिटिंग वैल्यू करना है। क्लियर है? अगला सवाल देखें, कौन कौन सवाल था, पहला दूसरा हम लोग सॉल्व कर लिए, अब जरा तीसरा और चौथा देखते हैं। साइन एक्स, चलिए ये तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल, यहाँ भी वही बात है, पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व कर लेंगे, अब बाद में लिमिट पे ध्यान देंगे, और यहाँ पहले लिमिट सॉल्व कर लेंगे और बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे। अब देखिए है क्या, आप सभी जानते हैं कि ठीक π/2 पे sin x का वैल्यू 1 होता है, और π/2 से थोड़ा भी कम जाए या π/2 से थोड़ा भी बढ़ जाए तो साइन वैल्यू 1 से थोड़ा कम होगा, जिसे आप sin x के ग्राफ पर भी देख सकते हैं। ये ग्राफ है y = sin x का, जो x = π/2 पे, x के ठीक π/2 पे वैल्यू 1 है, मगर π/2 से थोड़ा भी कम जाए x का मान, या π/2 से थोड़ा भी बढ़ जाए x का मान, तो sin x का वैल्यू 1 से थोड़ा कम जाएगा। तो ये बात सही है। देखिए x टेंस टू π/2, यदि कहीं भी लिखा हुआ है, यदि कहीं भी लिखा हुआ है x टेंस टू π/2, इट डज नॉट मीन, ये बात बहुत पहले से कह चुके हैं, इट डज नॉट मीन x = π/2, बट इट मीन्स either x टेंस टू π/2 माइनस और x टेंस टू π/2 प्लस। ये बातें बहुत पहले से हम लोग जान रहे हैं। x टेंस टू π/2 का मतलब ये नहीं होता कि x = π/2 है एग्जैक्ट। x = π/2 sin x का वैल्यू भले 1 हो, लेकिन π/2 माइनस पे या π/2 प्लस पे sin x वैल्यू 1 से थोड़ा छोटा है। ग्राफ में देख लीजिए, ग्राफ थोड़ा नीचे आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं, कहाँ लिखें, थोड़ा सा उसको समेट लें, इसको मिटा लेते हैं। ग्राफ ही कितना क्लियर है। यहाँ भी था कि π/2 पे sin x वैल्यू 1 होगा, लेकिन π/2 से थोड़ा कम पे या π/2 से थोड़ा ज़्यादा पे, स्टीमेटिक सर्किल पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा कम पे या थोड़ा ज़्यादा पे sin x वैल्यू 1 से थोड़ा घट जाएगा।
लेकिन ग्राफ पे ज़्यादा आसान है तो हम इसको हटा लें, इसको साइड कर लेते हैं। चलिए, तो हमारा जो सवाल है यहाँ पे, पहले हम क्या करें, x टेंस टू पावर 2 पे साइन x का वैल्यू सोचें कि भाई x टेंस टू पावर 2 है, तो साइन x का वैल्यू क्या होगा, साइन x तो 1 माइनस के अप्रोच करेगा। तो पहला सवाल में हमें उसी 1 माइनस का पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है और बाद में लिमिटिंग वैल्यू करना है। तो 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, ये साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, ये बन जाएगा 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप ही बताइए 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 से थोड़ा सा कम है, 0.99। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 एग्जैक्ट मान आ गया, प्रॉपर टर्म आ गया, तो लिमिट बताने में भी क्या करेंगे, उसी प्रॉपर टर्म को आंसर कर देंगे। ये बातें हम बता चुके हैं। ये प्रॉपर टर्म ही आंसर आ जाए है ना, किसी चीज का कीमत एग्जैक्टली 14 लाख ही है, तो फिर हमको अगर अप्रोक्सीमेट में आंसर करने की छूट भी हो तो कोई दूसरी संख्या बोलेंगे क्या, नहीं, वही संख्या बोलेंगे। हाँ, 14,150,000 रुपया कीमत होता और अप्रोक्सीमेट में बोलने की छूट होती तो कहते इसकी कीमत लगभग 14 लाख है, 150 को हटा लेते। मगर यदि 14 लाख ही कीमत है और तब भी हमें अप्रोक्स में आंसर करने की छूट है, तो क्या आंसर करेंगे, कुछ और नहीं, 14 लाख ही आंसर करेंगे। वही बात है, यहाँ भी हमें यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बताना है, लेकिन वो पहले से एग्जैक्ट आके बैठा है, तो लिमिटिंग वैल्यू बताना है तो हम उसी एग्जैक्ट को आंसर करेंगे। मगर वहाँ देखिए x टेंस टू पावर 2 होने पे, x टेंस टू पावर 2 होने पे साइन x 1 माइनस को अप्रोच करेगा। हमें उस 1 माइनस का पहले लिमिटिंग वैल्यू लेना है, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पहले लेना है। साइन x, x का मान पावर 2 अप्रोच करने पे साइन x कितना हुआ, x का मान पावर 2 माइनस हो या पावर 2 प्लस हो, साइन x कितना होगा, 1 माइनस, 1 से थोड़ा सा छोटा। साइन x क्या अप्रोच करेगा, 1 माइनस। हमें उस 1 माइनस का पहले लिमिटिंग वैल्यू लेना है। 1 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है, 1 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है। हमें पहले 1 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू लेना है। 1 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है और उस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना कॉन्सेप्चुअल बात है क्या ये अगर हम इसको लिमिटिंग वैल्यू नहीं सोच के इसको वैल्यू सोचते, इसको वैल्यू ही सोचते, तो हमें लगता कि भाई x टेंस टू पावर 2 है, इसका मतलब x पावर 2 तो नहीं है। पावर 2 होता तब भले साइन x 1 होता, मगर x तो पावर 2 अप्रोच करता है, तो पावर 2 माइनस होगा या पावर 2 प्लस होगा। साइन x तो 1 माइनस अप्रोच करेगा। अगर हम उसी 1 वैल्यू को 1 माइनस को पकड़ के चलते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डालने पर हम 0 आंसर करते, जो गलत होता। हमें उस 1 माइनस का पहले लिमिटिंग वैल्यू बताना है, और पहले लिमिटिंग वैल्यू बताना है, उसके बाद हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है। तो 1 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होता है। इस प्रकार इस सवाल का आंसर 0 रहा और उस सवाल का आंसर 1 रहा। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में क्लास थोड़ा छोटा छोटा ही करते हैं, कुछ हमें लगता है कि आपको देखना थोड़ा कंफर्ट हो। लंबा वीडियो रहता है, आप बोझिल होने लगते हैं। हम प्रयास करेंगे कि छोटा छोटा टॉपिक ही कम देर का वीडियो करें। ऐसे में नंबर ऑफ क्लासेज किसी भी चैप्टर के लिए बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई आपको बोझिल नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई निकले, एक दो टॉपिक हर क्लास में आगे। नंबर ऑफ क्लासेज निश्चित रूप से ज़्यादा हो जाएंगे ऐसे में, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, तो अब बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लास्ट में थोड़ा सा कुछ सिंबल सीख लीजिए कि a माइनस जो हम लोग लिखते हैं कई किताब में, उसके लिए सिंबल a माइनस 0 है। क्या कहे, a माइनस 0 है। सिमिलरली a प्लस के बदले a प्लस 0 ये सिंबल है। ये प्लस 0 एक सिंबल है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि जिस तरह से 5 में 2 जोड़ते हैं तो 5 और 2 जोड़ लिए 7 आंसर होगा, वैसे 5 में 0 जुटा हुआ है तो 5 और 2 7 हुआ। ये तो सही है,
मगर लिमिट चैप्टर में 5 + 0, यहाँ 5 जोड़ दीजिएगा तो ये गड़बड़ है। यहाँ पे 5 + 0 एक सिंबल है, ना कि ये एडिशन है। ये एडिशन नहीं है, बल्कि लिमिट में ये सिंबल है। किसके बदले? 5 के बदले। 5 - 0 एक सिंबल है। ऐसा मत सोच लीजिएगा 5 में 0 घटा दिए 5 आ गया। यहाँ पर नहीं, कई किताब में 5 - 0 एक सिंबल है 5 के लिए। तो खैर, अगर ये साइन ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा तो फिर तो 5 + 0 5 सही होगा, 5 - 0 5 सही होगा। मगर लिमिट चैप्टर में 5 + 0 एक सिंबल लिया गया है 5 के बदले, 5 - 0 एक सिंबल लिया गया है 5 के बदले। सिमिलरली a - 0 एक सिंबल है a- के बदले में, a + 0 एक सिंबल है a+ के बदले में। कई किताब में लिया, लेकिन हम यही सिंबल, हमको ये लिखना भी आसान पड़ता है और समझना भी आसान है, वरना स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाएगा। करे जिस तरह से 5 में 2 जुटा 7 हो गया, तो a में 0 जुटेगा a रहेगा, लेकिन वैसी बात नहीं, यहाँ तो ये सिंबल है। तो कई किताब में ये है, कहीं लिखा हुआ रहे तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, दिखा दिया आपको कि ऐसा भी सिंबल होता है, लेकिन हम प्रयोग करेंगे a- या a+। ये हमें लिखना भी आसान होता है, समझना भी आसान होता है। लेकिन किताब में 0- के बदले 0 - 0, 0+ के बदले 0 + 0, 2- के बदले 2 - 0, 2+ के बदले 2 + 0, π- के बदले π - 0 और π के बदले π + 0 etc। ये सिंबल किताब में रहेगा, वहां पे घबराइएगा नहीं। तो इस आज की क्लास में बस इतना ही। छोटा छोटा धीरे धीरे ही पढ़ाई आगे बढ़े, 1-2 टॉपिक हर क्लास में। इसमें नंबर ऑफ क्लासेस जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई आपको बोझिल ना हो, इसका मेरा प्रयास रहेगा। ओके, थैंक यू। आप जुड़े रहिए। बीच में एक लंबा गैप हो गया था दीपावली और छठ की वजह से, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू डालेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।